मेरे प्यारे छात्रों, इसके पहले मैं जो है प्रथम यूनिट के जो है दूसरे चैप्टर पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में आपको जो है कीड़े एकांतर, प्रारूपिक पुष्प की संरचना, सूक्ष्म बीजाणुधानी की संरचना और जो है सूक्ष्म बीजाणुधानी या परागकोश का विकास इत्यादि के बारे में तथा परिपक्व सूक्ष्म बीजाणुधानी की संरचना के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। आइए हम चलते हैं, अब आपको बताते हैं कि लघु या सूक्ष्म बीजाणु तथा या पूर्व बीजाणु जनन या परागकण कैसे बनते हैं या सूक्ष्म बीजाणु कैसे बनते हैं। हमने आपको बताया था कि परागकोश के विकास के समय मैंने बताया था कि जो है परागकोश के चारों कोनों पर जो है बाह्य त्वचा के नीचे 4 कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं, जिन्हें प्रपस्थ कोशिका आर्किस्पोरियस सेल कहते हैं। और फिर हमने बताया था प्रत्येक प्रपस्थ कोशिका जो होती है पेरिक्लिनल परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित होकर बाहर की ओर प्राथमिक भित्तीय कोशिका पैरामीटर सेल और भीतर की ओर जो है प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका या कह सकते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण करती है। अब ये मैंने बताया कि दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। प्राथमिक भित्त कोशिका विभाजित होकर के जो है अंतःभित्त जो है टेप्टम और मध्य भित्त का निर्माण करती है विभाजन के द्वारा। ठीक उसी प्रकार जो है लघु या सूक्ष्म बीजाणु जनन में जो है प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका जो होती विभाजित होकर के अनेक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। हमने बताया था जिसमें प्रारंभ में सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, परंतु बाद में एक दूसरे से अलग होकर गोलाकार हो जाती हैं और उसमें से कुछ नष्ट हो जाती हैं और कुछ शेष बचती हैं, जिसको मैंने बताया था जिनको क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं या फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल्स। तो प्रत्येक इस क्रिया में लघु बीजाणु जनन या शुद्ध बीजाणु जनन में प्रत्येक जो है क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है 4 परागकणों या सूक्ष्म बीजाणुओं का जो होता निर्माण होता है। 4 परागकणों या सूक्ष्म बीजाणुओं का जो होता निर्माण होता है। ये चित्र हमने बनाया है कि ये जो है एक बीजपत्री पौधे में जो है सूक्ष्म बीजाणु या परागकण का निर्माण हो रहा है, दूसरे में जो है ये द्विबीजपत्री पौधे में परागकण या सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म बीजाणु या परागकण बनने के बाद जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के चतुष्क या जो है टेट्राड में आपस में जुड़े होते हैं और ये जो है चतुष्क जो है कई प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, ये चतुष्क जो है ये कई प्रकार का होता है। नंबर 1 जो है चतुष्क हल्के चतुष्क। इस प्रकार का चतुष्क जो होता है ये परागकण जो होते हैं इसमें द्विबीजपत्री में इस प्रकार के चतुष्क में जुड़े होते हैं। दूसरा है आइसोबायलैटरल टेट्रल यानी समद्विपार्श्वीय चतुष्क। इस प्रकार के चतुष्क जो होता है वो एक बीजपत्री पौधे में इस प्रकार के चतुष्क में जो होते परागकण जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार चौथा है क्रॉसित या इंग्लिश में इसको कहते हैं डिकसेट टेट्राड। ये जो होता पॉलिएंथस ट्यूबरोसा नामक जो होता है पौधे में जो परागकण होते हैं इस चतुष्क में जुड़े होते हैं। चौथा जो है टी आकार चतुष्क, टी शेप्ड टेट्राड, यहाँ भी लिखा टी शेप्ड टेट्राड। तो इसका एग्जाम्पल क्रिप्टोस्टीजिया पौधे में परागकण जो होते हैं इस प्रकार से जो होते हैं जुड़े होते हैं। नेक्स्ट जो है रेखीय चतुष्क या लाइनियर टेट्राड। ये जो होता है इस प्रकार का चतुष्क शैवाल
एवं कवक में जो होता है पाया जाता है। ध्यान दीजिए, पराग परिपक्व जो है, जब ये परागकोश परिपक्व हो जाता है, परिपक्व परागकोश जब हो जाता है तो परागकण या सूक्ष्म बीजाणु, परागकण या सूक्ष्म बीजाणु जो होते हैं, ये परागकोश या परागधानी में जो है स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र होकर उसमें जो है बिखर जाते हैं या बिखरे रहते हैं, या बिखर जाते हैं, बिखरे रहते हैं। ध्यान देंगे, कुछ पौधों में जैसे टाइफा, कुछ पौधों में जैसे टाइफा में सभी परागकण जो होते हैं, सभी परागकण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये अलग नहीं होते हैं। परागकोश के परिपक्व होने पर एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, जुड़े होते हैं। इसलिए इन्हें जो होता है संयुक्त परागकण, संयुक्त परागकण, या इसको कहते हैं कंबाइंड, कंबाइंड पोलन ग्रेन्स। इसी प्रकार कुछ पौधों जैसे जो है मदार, कैलोट्रापिस, मदार, कैलोट्रापिस, और जो है आर्किड, आर्किड में जो है सभी परागकण जो होते हैं वो जुड़ करके एक विशेष प्रकार की रचना का निर्माण करते हैं, जिसे परागपिंड कहा जाता है। परागपिंड या पॉलिनियम कहा जाता है। तो ये परागपिंड है। इसमें सभी प्रकार के जो जितने प्रकार के परागकण हैं ये आपस में जुड़ करके एक पिंड बना रहे हैं, जिसको हम परागपिंड कहते हैं। इस प्रकार से फिर से आप समझिए कि जो है सूक्ष्म बीजाणु जनन के समय जो है सूक्ष्म बीजाणु जो है, सूक्ष्म बीजाणु यहाँ लिखेंगे प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका जो होती है, जनन कोशिका या विभाजित होकर के अनेक जो है सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिकाओं, माइक्रोस्पोर सेल का निर्माण करती है। और उन्होंने बताया था प्रारंभ में सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, बाद में उसमें से जो है वो अलग होकर के एक दूसरे से आकार में गोलाकार हो जाती है, जिसमें कुछ नष्ट हो जाती हैं और कुछ शेष बची रहती हैं, जिन्हें जो है क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु, क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिका, क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिका फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल अनेक जो है विभाजित होकर के ये कोशिकाएं जो क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु कोशिकाएं शेष रह जाती हैं। यानी हमने बताया कि सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिकाएं
जो होते हैं प्रारंभ में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, लेकिन बाद में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होकर आकार में गोल हो जाती है, जिसमें कुछ जो है नष्ट हो जाती हैं और जिसमें कुछ शेष बची रहती हैं, जिन्हें क्रियात्मक सूक्ष्म बीजांड मातृ कोशिका या कोशिकाएं कहती हैं, जिसमें प्रत्येक जो है सूक्ष्म बीजांड मातृ कोशिका जो होती है यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के जो है परागकणों या सूक्ष्म बीजाणुओं का जो है वो निर्माण करती है। तो परागकण हमने बताया कि सभी परागकण जो होते हैं एक जो है एक चतुष्क में जुड़े होते हैं। ये चतुष्क जो होता है ये 5 प्रकार का होता है, जिसमें चतुष्फल के चतुष्क, इसमें द्विबीजपत्री पौधे के परागकण इस चतुष्क में जुड़े होते हैं। दूसरा जो है समद्विपार्श्विक चतुष्क, ये जो है ये जो चतुष्क जो होता है एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है, जिसमें परागकण इस चतुष्क में जुड़े होते हैं। प्राशित चतुष्क डिकस टेट्राइड, इसका एग्जाम्पल पॉलीएंथर ट्यूबरोसा में जो होते हैं परागकण इस चतुष्क में जुड़े होते हैं। चौथा जो है टी आकार चतुष्क टी सेट टेट्राइड, इसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोस्टीलिया। क्रिप्टोस्टीलिया पौधे में परागकण जो है टी आकार के चतुष्क में जुड़े होते हैं। और पांचवा है लाइनियर टेट्राइड, ये जो होता है शैवाल यूकॉक में पाया जाता है, जिसमें सूक्ष्म बीजाणु जो होते हैं वो लाइनियर चतुष्क में जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आइए सूक्ष्म बीजाणु या परागकण के जो है निर्माण के बाद सूक्ष्म बीजाणु या परागकण को नर ग्लूकोद्भिद की प्रथम कोशिका भी माना जाता है। अब इनकी रचना के बारे में जानते हैं। यहाँ लिखेंगे सूक्ष्म बीजाणु या परागकण या नर युग्मकोद्भिद की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर आर pollen grain are male gametophyte।
हाँ, ध्यान दीजिए, ये केवल एक परागकण या सूक्ष्म बीजाणु का चित्र है। अभी हमने बताया था कि जो है परागकण जो है नर युग्मकोद भित्ति जो है ये फर्स्ट सेल या कह सकते हैं प्रथम कोशिका होते हैं। परागकण जो होते हैं ये नर युग्मकोद भित्ति या मेल गैमेटोफाइट के प्रथम कोशिका होते हैं। ध्यान देंगे, प्रत्येक परागकण जो होता है ये आकार में जो होता है, आकार में गोल या अंडाकार होता है, आकार में गोल या अंडाकार होता है और दो आवरणों या दो परतों या दो आवरणों से जो होता है मिलकर बना होता है, जिसमें प्रथम ये है और दूसरा ये है। प्रथम को हिंदी में बाह्य आवरण या इसको बाह्य चोल कहा जाता है। बाह्य आवरण या बाह्य चोल एग्जाइम और दूसरे को कहा जाता है अंतः आवरण या अंतःचोल इन टाइम। इस प्रकार से ये जो है परागकण जो होता है दो आवरणों से, बाह्य आवरण, बाह्यचोल, अंतः आवरण और अंतःचोल से जो होता है मिलकर बना होता है। ध्यान दीजिएगा, बाह्यचोल जो होता है ये बाहर की ओर होता है। किसकी ओर? बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर। और ये जो होता है कठोर एवं खुरदरा होता है। बाह्य आवरण या बाह्यचोल जो होता है बाहर की ओर, सूक्ष्म बीजाणु, ध्यान दीजिएगा यही है, ये बाहर की ओर जो होता है और ये खुरदरा और कठोर होता है। और ये जो होता है एक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ, वसीय पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का जो होता बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और इसके अतिरिक्त जो है इसमें बाह्य आवरण में कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। बाह्य आवरण में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जो है जनन छिद्र या लिखा है जलपोर कहा जाता है। ध्यान देंगे, द्विबीजपत्री पौधों के परागकणों के बाह्य आवरण में जो होते हैं 3 जनन छिद्र एवं जो है एक बीजपत्री पौधे के परागकण में जो है एक जनन छिद्र पाया जाता है। एक जनन छिद्र जो होता है पाया जाता है। नेक्स्ट आइए अंतःचोल या अंतः आवरण। तो ये जो होता है ये आप ध्यान दीजिए, ये बाह्यचोल है, ये अंतः आवरण है। तो ये जो है अंतः आवरण जो होता है बाह्यचोल के नीचे स्थित होता है, बाह्यचोल के नीचे की ओर स्थित होता है और ये कोमल एवं पतली भित्ति के रूप में होता है।
ये कोमल एवं पतली भित्त के रूप में होता है। और ये जो होता है, और ये अंतःचूल जो होता है, ये पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ का बना होता है। इसके अंदर की ओर जो होता है, इस आवरण के अंदर की ओर जो होता है, आवरण के अंदर की ओर, अंतःचूल के अंदर की ओर जो होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। और कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। तो इस प्रकार जो है परागकण या शोष बीजाणु की संरचना होती है। फिर से समझिए, परागकण या शोष बीजाणु जो होते हैं, ये नर युग्मकोद्भिद के प्रथम कोशिका होते हैं। ये आकार पराग और आकार में गोल और अंडाकार होते हैं। प्रत्येक जो होते हैं ये परागकण या शोष बीजाणु दो आवरणों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें बाह्य आवरण या बाह्यचूल, दूसरे को जो होते हैं अंत आवरण या अंतःचूल कहते हैं। ये इसमें बाह्य आवरण जो होता है ये परागकण में बाहर की ओर पाया जाता है और कठोर एवं खुरदरा होता है, तथा जो होता है यह एक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ जो है स्पोरोपोलिन का बना होता है। परागकण के बाह्य आवरण में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें जनन छिद्र यहाँ लिखा गया है, जन्मपोल कहते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के परागकण में 3 जनन छिद्र और एक बीजपत्री पौधों के परागकण में 1 जनन छिद्र जो है वो होता है। दूसरा ये अंतः आवरण या अंतःचूल। अंतःचूल जो होता है ये जो है बाह्य आवरण के अंदर की ओर, यही है, ये अंदर की ओर स्थित होता है और एक कोमल एवं पतली भित्त के रूप में होता है और पेक्टोसेलुलोज नामक जो होता है पदार्थ का बना होता है। और बाह्यचूल के अंदर की ओर केंद्रक एवं कोशिका द्रव होता है। तो छात्रों, अब मैं जो है यहाँ पर ये समाप्त करता हूँ। इसके आगे कल जो है चर्चा करेंगे।